हेलो दोस्तों। मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका दोबारा से फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। जब भी कोई हम साबर मंत्र या किसी भी मंत्र को हम सिद्ध करते हैं तो उससे पहले कुछ उसके नियम और निर्देश होते हैं, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम कोई भी मंत्र सिद्ध करें तो उसके लिए मुहूर्त कौन सा लिया जाए, किस मुहूर्त में मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे बहुत पहले समय से ही मुहूर्त का विचार करते हैं। मान लिया कोई तुम शुभ कर्म करते हो तो उसमें भी, या फिर कोई नया कार्य करते हो तो सभी में मुहूर्त के हिसाब से ही देख कर करते हैं और सभी लोग करते हैं। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अ, उसमें मैं थोड़े से नियम और निर्देश आपको समझा दूं कि जब भी हम कोई साबर मंत्र या फिर अन्य कोई भी वैदिक मंत्र सिद्ध करें तो उसमें थोड़ा सा नियम और निर्देशों का पालन बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे फिर वही एक बात फिर बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को, और जो साथ में ही घंटी का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो नया डालूं वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा ये पूर्ण रूप से सत्य है कि मैं किसी को बरगलाता नहीं हूँ। बरगलाने का मतलब कि झूठी मूठी वीडियो और लाइक्स और वीडियोज़ के व्यू देखने के ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं मतलब ज़्यादा तत्पर नहीं हूँ। अरे, हम मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर आपने वीडियो अच्छी बनाई है, आपने दिशा निर्देश उसको अच्छे दिए हैं अपने व्यूवर्स को, तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा हम सत्यता के साथ करते हैं ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली ही लोग उसको देखेंगे, चैनल अपने आप ग्रोथ कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे तो उससे आपको, कुछ लोग करते हैं लेकिन जो करते हैं उनको करने दो। मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक की जानकारी दूंगा। देखिए, मुहूर्त आप किसी से भी निकलवा सकते हैं। अगर कोई पंडित जी हैं उससे भी निकलवा सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हम साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो बहुत से मुहूर्त ऐसे होते हैं कि जैसे रवि पुष्य योग होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, तो वो आप उसमें भी देख सकते हो, अपने जंत्री वगैरह में लिखे होते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो वो सबसे बढ़िया रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है बस। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी है और वैसे भी जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है उससे भी बहुत जरूरी है, ज्योतिष के अनुसार। और अब लोग कहते हैं कि कुछ लोग पूछते थे कि भाई आसन कौन सा यूज करें, तो आसन में मैं आपको बता देता हूँ कि किसके लिए, किस मंत्र के लिए मंत्र कैसा है, साधना कैसी है, तो उसके लिए हम कौन कौन सा आसन यूज कर सकते हैं। देखिए, ऊन का आसन जो यूज करते हैं, कहीं हमारी कामना की पूर्ति है या दाम्पत्य सुख के लिए हम जो साधना करते हैं, उसमें हम ऊन का आसन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे उत्तम है। और अगर जैसे हम आरोग्य लाभ या ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं कि भैया हम अगर किसी बीमारी के लिए या फिर अपने ज्ञान के उद्देश्य के लिए, कि जैसे सरस्वती वगैरह की साधना करते हैं, तो उसमें आपको कुश आसन सर्वश्रेष्ठ है। और एक चीज और भी है, संतान प्राप्ति के लिए भी हम कुशासन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम संतान की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र सिद्ध करें तो उसमें भी हम कुशा का आसन ले सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी वस्त्र का आसन चलेगा। धन प्राप्ति की जो साधना होती है या भाग्योदय की साधना है, उसके लिए रेशम का आसन चलेगा। रेशम का आसन सर्वश्रेष्ठ है। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए यदि कोई प्रयोग किया जाता है तो उसमें मृग का आसन चलता है। और एक चीज और, कि अगर आपको केवल सम्मोहन से संबंधित कोई साधना करनी है तो उसमें आपका काला मृग का आसन चलता है। शत्रु के नाश के लिए अगर कोई प्रयोग करना है तो उसमें वाघ चर्म यानी कि सिंह का आसन व्याघ्र जो होता है उसका आसन चलता है। और वैभव संपदा यानी कि आप किसी भी संपत्ति के लिए या वैभव के लिए कुछ कोई भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसमें सिंह चरम का आसन चलेगा।
अगर कोई आप अभिचार कृत्य कर रहे हैं, जैसे कि मारण मोहन उच्चाटन वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको बकरे के चर्म का आसन चलेगा, यानी बकरे का आसन बहुत सही माना गया है उसमें। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि मारण मोहन और उच्चाटन जैसे कर्म आप तभी करें जब बहुत ही विशेष हो या किसी की भलाई के लिए, अन्यथा आप ना करें। तो मेरी दृष्टि से तो वही उचित है। रहा अब आता है स्थान के बारे में कि भाई स्थान कैसा हो। स्थान आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही भी मंत्र की हम साधना करें तो स्थान जो है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध और शांत पवित्र होना चाहिए। ये सभी साधनाओं में यूज होता है कि स्थान जहां पर भी हम बैठ के हम कर रहे हैं वो एकदम पवित्र होना चाहिए। या तो नदी के किनारे हो या फिर कोई भी जंगल स्थान हो सकता है, जैसे कि खेत वगैरह, वहां पर भी चल सकता है। और घर में आप करें तो कहीं एकांत कमरे में, और उसको भी आप शुद्ध हो, उसमें अगर फर्श है तो आप पोछा वगैरह लगवा सकते हैं, सफाई करा सकते हैं। सफा करके ही उसको यूज में करना चाहिए। और अगर कच्चा है जमीन नीचे से तो आप उसमें जो है उसको गोबर से लीप वगैरह सकते हैं उसको, तो वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं स्थान के बारे में। लेकिन जो हम वैसे मान लिया कहीं पे चोर डाकू का भय होता है, या फिर कोई बलि का स्थान है, या फिर चोर पशु की कोई मंडी वगैरह है, तो ऐसी जगह, इस जगह या कहीं मलमूत्र त्यागते हैं उसके आसपास जहाँ कूड़ा करकट होता हो, मतलब कि या हिंसक पशु हो, मतलब कि ऐसी चीज जो पवित्र नहीं है, वहाँ आप ये आसन वहाँ पे आपको मतलब वर्जित है वो स्थान, वहाँ आप साधना ना करें। और देखिए दिशा के लिए कहते हैं कि दिशा का भी महत्व होता है। तो देखो अगर कोई व्यक्ति तंत्र प्रयोग या साधना का प्रयोग कर रहा है तो वो किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे, इसका भी नियम है। वायु दोषों के मतलब निराकरण के लिए आप धनागमन के या फिर जैसे धनागमन के लिए हम करते हैं तो उसके लिए पश्चिम दिशा, स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों के लिए पश्चिम दिशा, शांति और पुष्टि कर्म उत्तर दिशा में होगा, वशीकरण और मोहन पूर्व दिशा में होगा, और मारण उच्चाटन और द्वेषण के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके आप साधना करें। वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वहां से उत्तम प्राप्ति होती है। कोई भी आप अपनी इच्छा लेकर के चलेंगे उसमें उत्तम प्राप्ति होती है आपको। और इसमें काल का भी लिया गया है कि भाई आपको किस काल में आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। तो शांति कर्म जितने भी होते हैं वो अर्धरात्रि में आपको करने चाहिए। पौष्टिक कर्म जितने भी होते हैं वो सुबह के समय प्रभात अवस्था में करने चाहिए। वशीकरण, आकर्षण और स्तंभन के जो हैं वो आपको दिन में 12 बजे से पहले करने चाहिए। द्वेषण वाला कर्म जो है वो आपको मध्याह्न में करना चाहिए। उच्चाटन आपको दोपहर बाद करना चाहिए, और मारण को आप संध्या काल में करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे कुछ काल के कि भाई हमको किस समय में कौन सा हमको करना चाहिए। अब आता है कि भाई हम माला जो जपते हैं उस माला में हम किस उंगली से माला जपें, ये भी होता है। तो अब जैसे आकर्षण कर्म कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें कनिष्ठ का उंगली का आप यूज करें। शांति और पौष्टिक कर्म में मध्यम का यानी बीच वाली उंगली का, वशीकरण में अनामिका उंगली का, और स्तंभन, मारण, द्वेषण और उच्चाटन में आप तर्जनी उंगली का यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली का प्रयोग करें। और आइए आपको धूप दीप, तो कोई भी साधक है उसको जो है मतलब अब दाहिनी ओर दीपक और बाईं ओर धूप लगानी चाहिए, ये भी आप विशेष ध्यान रखें अपनी साधना में। तो मेरे विचार से इतना, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि आपको स्वच्छ रहना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, साधना करें या उसका प्रयोग करें, वो स्थान जो है मतलब स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए जहाँ पर भी आप करें। पापी जो लोग होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए,
प्रत्येक कार्य में आप शांति से विचार करना चाहिए, कोई भी कार्य करें। तो ये सब चीज़ें तो आप जानते ही है, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और माला, माला आपको कोई भी माला, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी माला से आप जाप करें, लेकिन साबर मंत्रों में आप रुद्राक्ष की माला का, किसी भी प्रकार के साबर मंत्र के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ माला है, सभी कर्मों में चलने वाली माला है। आप कोई सा भी कर्म करें, रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे जो साबर मंत्र के थे, जो मैंने आपको ये कुछ संक्षेप में बताए हैं कि इस तरीके से अगर आप साधना करेंगे तो आप को साधना बहुत ही फलदायी और जल्दी सिद्ध होगी। ये मेरा भी मानना है और ज़्यादातर सभी जितने भी साधक हैं सभी का मानना है। और मैं कहूँगा कि इसे ही आपको विचार करके थोड़ा सा साबर मंत्रों का जाप करें, साधना करें। और ये मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैंने सब संक्षेप में बताए हैं, ज़्यादा उसको मतलब गहराई तक नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक ना तो व्यक्ति कोई कर पाता है और ना ही मतलब मेरे बताने का उद्देश्य है। जो काम थोड़े में चल जाएगा तो चलाइए आप अपना, उतना काम थोड़े में आप चला सकते हैं। तो मेरे यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि कुछ व्यूवर्स ने मेरे ने का एक दो व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि गुरुजी कौन सी दिशा में हमें मंत्र जाप करना चाहिए, किस दिशा की तरफ मुख रखना चाहिए, या कौन सी माला उपयोग करनी चाहिए, या किस आसन का उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने वो सोचा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो उन सभी के लिए भी और जो नए मेरे व्यूवर हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप सबसे मेरी विनती है कि थोड़ा सा मेरे जो चैनल है ये, इसको भी ग्रोथ मिले। तो आपसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का उत्तर दूंगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आगे मैं और भी ऐसी साधनाएं डालूंगा कि जो बहुत ही दुर्लभ है। ओम नमः शिवाय के, ओम नमः शिवाय मंत्र से आप शिव साधना कैसे कर सकते हैं, 40 दिन की शिव साधना, ये मैं साधना आगे आने वाले अपने वीडियोज में भी डालूंगा। और भी बहुत सी साधनाएं हैं जो कि बहुत ही सरल हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। अप्सरा साधना, और अप्सरा में भी तरह तरह की अप्सराएं हैं, क्या उसमें सावधानी है, सब जितने भी मैं आपको साधनाएं मैं डालूंगा अप्सरा साधना के लिए, अप्सरा साधनाएं मैं अपने अनुभव के आधार पर डालूंगा। मैं आपको ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर ही मैं बताऊंगा आपको कि क्या कौन सी साधना आपको करनी है और किस तरीके से करनी है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाएगा अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे कि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, उससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और जितने भी और दूसरे जितने भी साधकगण इस पे बताते हैं, जो भी इसमें झूठ बोलता है और गलत आपको जानकारी देता है, मैं चाहता हूं कि वो सब गलती ना करें। क्योंकि अगर आप कुछ गलती करते हैं या हमारे व्यूवर्स गलती करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका जीवन दांव पर लग जाए, और ये सबसे बड़ा पाप होगा। मेरी समझ से तो सबसे बड़ा पाप होगा किसी का जीवन बर्बाद है। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी का भी जीवन, किसी भी साधक का, या कोई मेरा व्यूवर है या अदरवाइज कोई भी है, किसी का भी जीवन बर्बाद हो। और जो भी साधना मैं बताऊंगा अगर उसको उसी तरीके से करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये दावा है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल अगर ग्रोथ कर जाए ऊपर तो उसका लाभ सब लोगों को मिल सके। तो आइए उस सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंग बली।